नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की यानी पंजाब नेशनल बैंक की 40.7 का स्टॉक हो चुका है और 50 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में 3% से ज्यादा की रैली आज के दिन में आई है। बाजार जो गिरावट में खुला था, रिकवरी यहाँ पर जरूर देखने को मिली है थोड़ी सी एट द एंड ऑफ द डे। बट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो 17,500 का एक हर्डल है, वो अभी भी एक मेजर हर्डल बना हुआ है। 17,600 17,750 का एक अहम भूमिका निभाती हैं ये लाइंस जो हैं आपके सामने, और यहीं पर आपका जो निफ्टी 50 है वो मेजर हर्डल्स को फेस करेगा। ऐसे में क्या पीएनबी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको या नहीं? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पीएनबी फंड रेज करने जा रही है, 2000 करोड़ के आसपास का फंड रेज यहाँ पर होगा। और उसके बाद लगातार पिछले 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न यहाँ पर बनाया है। वीकली चार्ट हो या फिर अगर आप डेली चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो डेली में भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैकडी ऑलरेडी बुल पैटर्न में है, तो क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए? कितना टारगेट लेकर के चलना है अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो? और अगर आप बाय करते हो तो लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म में कितना टारगेट आप अचीव कर सकते हो, कितना मुनाफा यहाँ से कमाओगे? बात करेंगे इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका डेली चार्ट पैटर्न है और अगर आप पिवट पॉइंट्स को देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स है हमारे सामने यहाँ पर। ओवरऑल सबसे पहले खबर की बात करें जिसकी वजह से रैली लगातार जारी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि पीएनबी में एक बेहतरीन फंड रेजिंग की खबर है हमारे सामने। जो पब्लिक सेक्टर लेंडर पीएनबी है, प्लान्स टू रेज अप टू 2000 करोड़ रुपीस, 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर रेज करने की बात चल रही है थ्रू 81 बॉन्ड्स। मंगलवार की खबर थी लास्ट टाइम के, मतलब इसी मंगलवार को। और उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत अच्छी रैली यहाँ पर आई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएनबी रेज कर रहा है फंड, केनरा बैंक से लेकर के स्टेट बैंक तक सभी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर रेजिंग फंड्स एट दिस टाइम। रीजन यही है कि यहाँ पर इकोनॉमी में जो फ्री मनी सप्लाई है उसको किसी तरह से स्क्वीज करना है दोबारा से, और इसी को देखते हुए ये लगातार पैसे को वापस खींचने की वजह से फंड रेजिंग की जा रही है धीरे धीरे करके। अच्छी खबर है, अगर ऐसा होता है तो बाजार ज्यादा हर्डल नहीं फेस करेगा, और बाजार में अगर वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है तो उसकी वजह से भी पीएनबी में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। चार्ट पैटर्न की बात करें, देखिए खबरें बहुत अच्छी हैं आपके सामने, बट अगर चार्ट देखते हैं आप, चार्ट ने सपोर्ट लिया था अराउंड 37 रुपीज के आसपास का। मेजर सपोर्ट आपका यहीं पर मिलता है 37 के आसपास। अगर आप पहला टारगेट या पहला पिवट पॉइंट जो आपका है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 43 रुपीज का है। ऑलरेडी स्टॉक आपका 40 के ऊपर निकल चुका है और 40 के ऊपर निकलना भी एक अच्छी चीज है। उसका कारण ये है कि 40 ना एक साइकोलॉजिकल मार्क है आपके लिए। अगर 40 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद बुल रन यहाँ पर आता है स्टॉक में, और वही चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी भी। 40 के ऊपर निकल के 40.7 का मार्क बना चुका है, 3% से ज्यादा की रैली है। तो अगला जो टारगेट होने वाला है आपका वो 43 का रहेगा यहाँ पे। तो अगर आपने खरीदारी अभी तक नहीं की है तो ये आपके लिए एक अच्छा खरीदारी का मौका है। थोड़ा सा लंबा प्लान करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप थोड़ा लंबा जाते हैं तो कौन सा टारगेट लेकर के चलें? लेट मी शो यू द वीकली चार्ट पैटर्न। अब देखिए वीकली चार्ट जो रहा है वो काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा 2 से 3 महीने 3 महीने का भी अगर कम से कम आप टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं तो पीएनबी आपको अराउंड 30% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो आपका नियर बाई टारगेट है सबसे पहले वो 48 रुपीज का है, एंड 48 के बाद आपको जो भसीन सा आपका टारगेट है 56 का, मे भी इस बार वो आता हुआ आपको दिखाई देगा। 56 57 का जो मेजर टारगेट है आपका, जो काफी अवेटेड है, मुझे लगता है कि ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मोतीलाल ओसवाल की जो खबर मैंने आपको दिखाया था, तो उस टाइम पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी खरीदारी इस स्टॉक में की थी और उसके बाद टारगेट आया था यहाँ पे। हालांकि चंदन तपड़िया साहब ने यहाँ पे 58 के आसपास का टारगेट दिया था, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो 57 टू 58 का टारगेट लेकर के आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। वीकली चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। वेव लाइक पैटर्न यहाँ पर जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार ये एक रेंज में रहा है, और जो मेजर हर्डल जो रही है आपके सामने वो यहाँ पर है 42 रुपीज के आसपास का। ठीक है, तो 42 अगर ब्रेकआउट देता है तो ये आसानी से आपको 48 एंड देन 57 का टारगेट आपको अचीव करवाएगा। होल्ड कीजिए अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो खरीदारी करो अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है। स्टॉक का सेंटिमेंट काफी सुधरा है, इसलिए इसको अपने रिकमेंडेड लिस्ट में रखो, वॉच लिस्ट में रखो, और खरीदारी जैसे ही मौका मिले बाय ऑन डिप के साथ अपने ऑर्डर को लगा दो। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे आरएसआई आपका 52 का है एंड मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है। चार्ट पैटर्न में जो सुधार हुए हैं इन रिसेंट दिनों में, मुझे लगता है कि उसके बाद बिल्कुल भी छोड़ने वाला स्टॉक नहीं है। वहीं पर डिलीवरी की बात करें तो ये खरीदारी जो है सिर्फ बड़े इन्वेस्टर की तरफ से नहीं है, रिटेलर्स भी यहाँ पर अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। 23% 9 दिसंबर को, उससे पहले 23%, उससे पहले 17%, उससे पहले 15%, उससे पहले 20%। तो अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली डिलीवरी परसेंटेज में एक इंक्रीज पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और वही इंक्रीजिंग पैटर्न है जो बताता है कि स्टॉक में आप यहाँ पर बड़ा धमाका होने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए।
23% यानी कि 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स 8 दिसंबर, उसके बाद 91 लाख शेयर्स आपके 9 दिसंबर को ट्रेड हुए हैं। तो ओवरऑल डिलीवरी पैटर्न बहुत गजब का है, यहाँ पे उठाया जा रहा है माल, तो बिल्कुल आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप खरीदारी करते हो तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। देखो, टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और डिलीवरी भी अच्छी है। अगर आप फंडामेंटल्स की भी बात करो तो फंडामेंटली कंपनी ठीक-ठाक है, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ, ग्रोइंग कंपनी है। इस बार आरबीआई का एक मॉनिटोरियम इश्यू हो गया था, गाइडलाइंस वगैरह की वजह से कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया इनका, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी-सी गिरावट ज़रूर देखने को मिलती है हमें, बट दैट्स नॉट एन इश्यू, क्योंकि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा जंप दिखाई देता है। साथ में ही अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आपको साफ दिखाई देती है। तो फंडामेंटल्स तो कंपनी के काफ़ी बेहतर हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट बहुत खराब नहीं है, डिपेंडेबल है। डिसेंट फंडामेंटल्स की कंपनी है, और पीएनबी को आप जानते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट लेंडर है इन इंडिया। पीएसयू सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर भरोसा किया जा सकता है। पीएनबी एक समय का किंग स्टॉक हुआ करता था, इस समय थोड़ा दबाव में ज़रूर है, बट दैट डजंट मीन यू नीड टू स्टॉप अवॉइडिंग द स्टॉक, ठीक है? अभी आपको अवॉइड नहीं करना है, अभी आपको यहाँ पर निवेश करना है। स्टॉक बढ़िया है, बढ़िया मोमेंटम में है, और ये एक मौका होता है आपके लिए खरीदारी करने का। बुक वैल्यू हो गई, या फिर अगर आप एनपीए की बात करें तो कंपनी ने कंट्रोल्ड एनपीए रखा है। एक समय था जब काफ़ी हाई एनपीए के साथ कंपनी ट्रेड कर रही थी, बट अभी यहाँ पर कंपनी ने लगातार ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने एनपीएस को कंट्रोल किया है। तो बिल्कुल ये है अच्छा खरीदारी का मौका। अभी 48 का पहला टारगेट और 57 का दूसरा टारगेट लेकर खरीदारी करनी है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला है बाज़ार और दूसरा है एफआईआई। एफआईआई अगर देखेंगे तो लगातार बिकवाली में है। मैंने कल भी बोला था कि जब तक जो कमान है बाज़ार की वो डीआईआई के हाथों में है, तब तक के लिए थोड़ा-सा कॉशियस रहना है आपको। रीज़न बीइंग कि मार्केट में डीआईआई को मैनिपुलेटर के तौर पे देखा जाता रहा है, और अभी भी एक भी दिन अगर डीआईआई डिसाइड करते हैं कि यार हम आज खरीदारी नहीं करेंगे, तो मुँह के बल मार्केट गिरेगा, एंड देन जो सबसे ज़्यादा लॉस होगा वो रिटेलर्स को होने वाला है। तो थोड़ा-सा सतर्क होके यहाँ खरीदारी करनी है। एफआईआई लगातार बिकवाली में है। जब तक एटलीस्ट एफआईआई खरीदारी में नहीं आते हैं, तब तक बाय ऑन डिप्स रखो। अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करो, फंडामेंटल्स को चेक करके खरीदारी करो, और अग्रेसिवली बाय नहीं करना है। पीएनबी की जहाँ तक बात रही, आपको 36, 37, 38 के आसपास का एवरेज रखना है अपना। थोड़ी बहुत अगर गिरावट होती है यहाँ पे किसी वजह से, मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से, तो वो एक अच्छा मौका होगा आपके लिए वहाँ पर एवरेज करने का। एवरेज करो, खरीदारी करो, अच्छा मूड है, मोमेंटम बहुत अच्छा है। जो मार्क आपका निफ्टी 50 में बन रहा है, वो थोड़ा-सा देख के चलना है। स्टॉक अच्छा हो, बट फिर भी मार्केट को थोड़ा-सा मैनेज करके आपको चलना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा अगर बाजार की बात करें, बाजार में आपको मोमेंटम जो है, वो आपको 17,800 के बाद ही देखने को मिलेगा। तो जब तक 17,800 क्रॉस नहीं करता, तब तक के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मत रहो। थोड़ा-सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की तरह बिहेव करो, और बाय ऑन डिप्स लगाकर खरीदारी करो। लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, और पीएनबी इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स, ठीक है? खरीदारी करने की सलाह है। 58 का टारगेट है। बाकी लास्ट कॉल ऑन व्यूअर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के? प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।